आज का जो मेरा टॉपिक है वो ट्रैवल बैन के रिलेटेड है कि ऑलरेडी मैं आपको बता 2 ब्लॉग्स में पहले भी बताया था। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पाकिस्तान को जो है वो बैन कर दें। पाकिस्तान किसी लिस्ट में नहीं है उनकी, ठीक है, रेड लिस्ट में नहीं है। जो कंट्रीज़ रेड लिस्ट में है मैं आपको उसका बाकायदा जो है वो नेम भी बताऊँगा और रीज़न भी बताऊँगा, ठीक है। और पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ट्रैवल बैन नहीं लगा, ना ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को कोई वीज़ा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को वीज़ा भी मिल रहा है, B1 B2 वीज़ा भी मिल रहा है, B1 वीज़ा भी मिल रहा है और B2 वीज़ा भी मिल रहा है, ठीक है। और इनका किसी किस्म का पाकिस्तान पे जो है इफेक्ट नहीं आया। जो इसके जो पॉलिसी के रिलेटेड है, कोई पाकिस्तान पे उन्होंने किसी किस्म का कोई बैन नहीं लगाया। यूएस ने, ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ भी है। हाँ, मैंने ये पहले 2 ब्लॉग्स में भी बताया था, एडवाइस में था कि, और एडवाइस की थी उन्होंने कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट में लेके आएँ, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैं पहले भी कह चुका था 2 ब्लॉग्स में कि ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान को जो वो बैन कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिलेशन है यूएस के साथ वो अच्छे हैं, ठीक है। और हाँ, अफ़गानिस्तान का ज़रूर है। अफ़गानिस्तान की भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया और होपफुली नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा अफ़गानिस्तान का। पर मे भी अफ़गानिस्तान को वो रेड लिस्ट पे जो है वो ऐड कर दें। अभी तक किया नहीं है पर मे भी कर दें, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ यूएस के रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के रिलेशन आप थोड़ा सा करंट अफेयर भी देखते तो आपको, उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान ने उनको एक टेररिस्ट जो था, उनको जो पर्सन चाहिए था वो भी दे दिया था कि ठीक है जी, आप ले जाएं इसको। और ये चीज़ें ऐसी जो सुनी सुनाई बातों पे, ब्लॉग्स पे या व्लॉग्स पे आप बिलीव ना करें किसी पे। अगर आपको कोई कहता है कि पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिल रहा या वो हमें ट्रैवल नहीं करने दे रहे, तो काइंडली आप उनको कहें कोई ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है वो आपका यूएस की वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, ऑफिशियल, या यूएस की न्यूज़ पे आएगा। अब इस पर रिलाई ना करें कि ब्लॉग आ गया तो मैं इस ब्लॉग पे रिलाई कर लूँ। और ये चीज़ ज़रा खुद सारे समझदार लोग हैं। यू विल चेक ऑफिशियल वेबसाइट एम्बेसी की, और यू विल आल्सो वेरीफाई फॉर यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद और कराची, ठीक है। जो कंट्रीज़ उन्होंने बैन किए हैं ऑलरेडी वो पुराने, तो 2017 में भी जब ट्रंप आया था उसने जो इमिग्रेशन की, वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस कुछ चेंज की थी और रिस्ट्रिक्शंस लगाई भी थी यूएस वीज़ा पे ना। और उसमें ये नहीं था कि वीज़ा नहीं मिल रहा, जस्ट ये था कि जो बंदा उसको मीट करता है उसको वीज़ा मिल रहा है। और ये नहीं है किसी किस्म का आपको पाकिस्तान पे कोई किसी किस्म का ट्रैवल बैन नहीं है, कोई वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो हाँ, बस कुछ चेंजेस होंगी, वो होंगी पार्शली, कुछ टाइम के लिए, लाइक 1 to 2 मंथ उनका टाइम देंगे और पाकिस्तान को कहेंगे ये सही करें। इसको बैन नहीं आप कह सकते, पार्शली जो होती हैं ये कंट्रीज़ में चलती रहती हैं कि ये आप इसको सही करें। उसकी रीज़न ये होता है कि आप उसको सही करके दें, वो आपका बैन, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो पार्शली होता है कि लाइक 1 to 2 मंथ, पर अभी वो भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और फ़िलहाल वक्ती तौर पे पाकिस्तान किसी किस्म की कोई लिस्ट में नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, रेड लिस्ट में मेक श्योर कर दूँ कि रेड लिस्ट में जो कंट्रीज़ हैं मैं उनको आपको बता देता हूँ। रेड लिस्ट में वो कंट्रीज़ होते हैं जिनको यूएस वीज़ा देता ही नहीं है कि, और ऐसा कुछ नहीं है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा मॉडिफ़ाई किया उन्होंने चीज़ों को, आपको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि किन किन कंट्रीज़ के लिए जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और पाकिस्तान के रिलेटेड जो न्यू उन्होंने पॉलिसीज़, वीज़ा पॉलिसी हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। आपने काइंडली जब आप उसको वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं तो दैन आपने उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं हमेशा कहता हूँ फॉलो करें। यूएस की इमिग्रेशन को, जो आपने इमिग्रेशन पॉलिसी आपने उसको फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन उसको, जो उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपनी रिक्वायरमेंट मीट कर रही है तो देन यू विल अप्लाई यूएस वीज़ा, अदरवाइज़ आप अप्लाई ना करें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता दूँ जिन जिन कंट्रीज़ का इशू आ रहा है उनका भी बताता हूँ। और अफ़गानिस्तान का भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अफ़गानिस्तान पे भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई। हाँ, नेक्स्ट वीक तक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के चांस हैं, पर अभी तक कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान पे भी होता है तो पार्शली होगा, कुछ टाइम के लिए, लाइक 1 to 2 मंथ। पर वो जैसे ही पाकिस्तान उस चीज़ को सही करता है और यूएस को बता देगा कि मैं मेक श्योर कि मैंने ये चीज़ कर ली है, सही करेक्ट कर ली है, देन वो पार्शली भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं को बता दूँ थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्थ कोरिया, जो कंट्रीज़ विद यूएस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, जिनको रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेंगी और ऑलरेडी कर भी रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। नॉर्थ कोरिया, इसमें ईरान है। ईरान का मतलब ये, ईरान को वीज़ा मिल रहा है। ईरान का ये नहीं है कि ईरान को वीज़ा ट्रैवल नहीं करने दे रहे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ईरान से भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं जो बिजनेसमैन हैं। इसमें क्या है कि स्ट्रिक्ट है वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस,
इसमें जो वीज़ा के रिस्ट्रिक्शन है उन्होंने क्या किया है, उसको एक लेवल सेट किया होता है कि जो बंदा इसको मीट करता है देन उसको वो वीज़ा देते हैं। इसमें थोड़ी सी वेरिफिकेशन जो है वो बहुत हाई लेवल की होती है, उसका बैकग्राउंड भी चेक करते हैं, लाइक उसका बिजनेस जो है वो प्रॉपर वे में चेक करते हैं। इसमें ये नहीं होता कि लाइक के जो भी लिख दिया, इसको इसकी वेरिफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है ईरान में, स्ट्रिक्टनेस है। फिर आ जाता है सीरिया। सीरिया में वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। यमन, इसमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है। अब ये देख लें जिसमें वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है और किसमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है। लीबिया लिमिटेड वीज़ा, इसमें इनको लिमिटेड मिलते हैं, लाइक बिजनेसमैन जो होते हैं और जो प्रोफेशनल जो लाइक स्टूडेंट वीज़ा भी इनको मिल रहा है। और इनको है लीबिया को जो बिजनेसमैन है, ठीक है, प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, जो H1B के जिसे आप कहते हैं, वो भी है। सोमालिया, ठीक है, इस पे भी क्या है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है। आपको कहने दिखाने का चीज़ें का मतलब ये होता है कि जो मैंने भी डाटा लिया, मैंने भी एम्बेसी से के कुछ एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके लिया था कॉल्स पे, और कुछ मैंने गूगल से इसको वेरीफाई किया, कुछ मैंने इसको हेल्प आउट करके मैंने इसको प्रॉपर वेरीफाई करके ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी कमी पेशी हो तो आप इसको फर्दर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है कि किर्गिस्तान का भी ये गूगल पे जो था वो मुझे शो हो रहा था, पर किर्गिस्तान का कोई नाम नहीं है। और लिमिटेड वीज़ा इशू इसमें देखें किसी के, और ये वीज़ा बैन है, ठीक है। ये 7 कंट्रीज़ हैं जिन पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है। इसमें अभी एक कंट्री ऐड हो सकता है, वो है अफ़गानिस्तान। पर अभी मेक श्योर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, कि अभी कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और ना पाकिस्तान की हुई, ठीक है। रिसेंट ट्रैवल पॉलिसी में अपडेट किया है कि यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ट्रैवल डिस्ट्रप्शन हो रही है एंड वीज़ा रिस्ट्रिक्शन फॉर सम रशियन एंड यूक्रेनियन एप्लीकेंट्स। अच्छा, इनमें इसमें थोड़ा-सा वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो हो रही है वो कुछ सिटीज़न्स के लिए हो रही है, लाइक जो B1 B2 वाले थे, जो बिज़नेस में थे या स्टडी वीज़ा पे थे या H1B पे, उनके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू B1 B2। B1 B2 वालों पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हुआ है, ये करंटली मैं आपको बता रहा हूँ वो हो रही है, ये उन पे है। और पैलेस्टाइन इसराइल वार में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, ठीक है। इसमें जो सिक्योरिटी की स्क्रीनिंग होती है ना, इसकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग क्या होती है कि US में वाले क्या करते हैं, वो मौके पे वीज़ा दे देते हैं, या दे भी देते हैं और नहीं भी देते। अगर दे जिसको वो देते हैं उसकी वेरिफिकेशन वो पहले ही कर लेते हैं, और जिसको वो कहते हैं कि हम आपको ईमेल करेंगे देन यू विल कम फॉर US एम्बेसी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी वेरिफिकेशन का टाइम आपसे लेते हैं 14 to 15 डेज़, और मैक्सिमम 90 डेज़ भी लेते हैं। अगर वो आपको वेरिफिकेशन ठीक है देन आपको वो ईमेल कर देते हैं कि आएँ अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दें। अच्छा इसमें क्या है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, जो इसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, इनकी जो वेरिफिकेशन है वो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग जो है वो ज़्यादा कर दी है। बात रहेगी अब 2 कंट्री, पाकिस्तान। ये मैंने ये पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई बैन नहीं लगा, और पहले भी मैंने कहा था ये पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान को US जो है बैन कर दे, इट नॉट पॉसिबल। जो कोई ब्लॉग्स में थी ना, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था और ना इसकी प्रॉपर कोई न्यूज़ आई थी। हाँ, एडवाइस ज़रूर हुआ था कि पाकिस्तान को रह ले, पर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं था। पाकिस्तान और US के रिलेशन जो अच्छे हैं, ये बैन उस सूरत में लगता होता है कि जब कंट्रीज़ के जो आप 2 कंट्रीज़ होते हैं बायलैटरल, इनके आपस में जो रिलेशन है वो अच्छे ना हो। पर पाकिस्तान के साथ आप देखिए करंट फेयर अभी देखेंगे तो पाकिस्तान US के साथ कंप्रोमाइज़ कर, US पाकिस्तान के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं था ना। हाँ, पार्शली जो है वो लग सकती है, ठीक है। देयर विल बी नो बैन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई बैन नहीं लगा वक्ती तौर पे ना। हाँ, अगर नेक्स्ट वीक में लगता है तो क्या लगेगा, पार्शली। ये मेरी अब बात नोट कर लिएगा। पार्शली का मतलब क्या होता है कि लाइक
लाइक फॉर 1 to 2 मंथ के लिए, और बैन लगेगा अगर लगा भी तो। वैसे ये भी नहीं लगेगा, पार्शली अगर लगा भी तो लाइक 1 to 2 मंथ के लिए लगेगा। और पार्शली का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक जो है ना, इसमें देख लें कि इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। स्पेसिफिक लगेगा, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक सिटीज़ के लिए, स्पेसिफिक प्रोविंस के लिए। और उनको कहेंगे कि भाई हमें मेक श्योर करेंगे ये चीज़ें, जो कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं, ये जैसे ही वो पार्शली चीज़ें अपनी पूरी करेंगे, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। जैसे ही रिक्वायरमेंट अगर वो ये कंट्रीज़ सिटीज़ जो है और प्रोविंस जो है वो अपनी कंप्लीट करेंगे, देन वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक ये 1 to 2 मंथ का होता है, और ये यूएस इसको टाइम देता है 60 to 90 डेज़ का, ठीक है, 1 to 2 मंथ का। अच्छा, अब बात रहेगी कि पाकिस्तान पे ट्रैवल बैन किसी किस्म का नहीं है, ये मैं बात रिपीट बार बार करी जा रहा हूँ, और पाकिस्तान की ये होगी, ठीक है। और पार्शली का मतलब ये है कि स्पेसिफिक सिटीज़ अगर लगा, अगर इसका मतलब ये है कि मैं मेक श्योर नहीं हूँ कि अभी किसी किस्म का लगा नहीं और न लगेगा भी नहीं, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं था ना कि ट्रैवल बैन जो है वो लग जाए कंप्लीट पर। और अगर लगेगा भी तो वो स्पेसिफिक सिटीज़ और प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब ये है कि लाइक किसी सूबे 2 सूबों में लग जाएगा, पर और ये भी नहीं है वो उस टाइम के मुताबिक आपको वो कह दें कि इस सूबों में आपने जो है वो भी नहीं करना, कि आपको वीज़ा नहीं मिलना, ऐसा नहीं है। लाइक कि इनकी हायर मैनेजमेंट में जो होती है वो आपको वो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करेंगी, देन वो आपका ख़त्म हो जाएगा। लाइक वो पार्शली ये इस 60 डेज़ में भी आपको कोई इफेक्ट नहीं होगी चीज़ें जो है। पाकिस्तान का ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। पर अभी किसी करंटली भी और फ्यूचर में भी पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का हाँ, अगर कोई बंदा कहता है कि भाई ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं, उनको कहीं का मुझे हमें ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यू रिलाई ओनली फॉर ऑफिशियल वेबसाइट, नोट है क्या किसी ब्लॉग्स पे कर लो कि आप ब्लॉग वाले ने कह दिया कि आपको यूएस का वीज़ा नहीं मिल रहा, आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे, ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, सुनी सुनी बातों पे बिलीव ना करें। हाँ, अब आ गया अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान को थोड़ा सा मैं अपडेट करता जाऊँ। अफ़गानिस्तान के चांस हैं, अफ़गानिस्तान के चांस इसलिए हैं कि अफ़गानिस्तान के जो वो है रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं यूएस के साथ। देखो, मैंने कम्प्लीटली इसलिए बताया कि जिन कंट्रीज़ पे था अफ़गानिस्तान का, और ये अफ़गानिस्तान का भी आपको हमें कब अभी नहीं पता लगेगा कि अभी अफ़गानिस्तान के रिलेटिव कोई न्यूज़ नहीं आई कि अफ़गानिस्तान पे भी लगा है या नहीं लगा। हाँ, नेक्स्ट वीक तक अफ़गानिस्तान का भी हमें पता लग जाएगा, मेक श्योर कन्फर्म कि अफ़गानिस्तान पेंडिंग में है, ठीक है। पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी अफ़गानिस्तान पे नेक्स्ट वीक तक पता लगेगा, ना कि आज ना कल। हाँ, ये मेक श्योर 100% न्यूज़ है कि पाकिस्तान पे किसी किस्म का कोई बैन नहीं है, ठीक है। अफ़गानिस्तान पे भी पेंडिंग है, मे भी इस पर लग जाए, नॉट श्योर, 50-50 है। और जो मेरा अपना सेंस है, जो मैं जो अपनी सोचता हूँ वो लगेगा। हाँ, लगेगा कैसे कि क्योंकि इनके या तो ये रिलेशंस जो हैं यूएस के साथ सही होंगे, या फिर इन पे बैन लगेगा। इसमें अभी नेक्स्ट वीक तक ये भी फाइनल हो जाएगी, इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो है वो यू एम्बेसी की वेबसाइट पे आ जाएगा। और पाकिस्तान में भी उन्होंने कुछ जो चीज़ें कही थी यूएस के, उन्होंने बताए थे जो यूएस के सिटीज़न हैं वो दो प्रोविंस में ना ट्रैवल करें। एक कौन कौन सा था उसमें, केपी और बलूचिस्तान, ठीक है। पर पाकिस्तान में तो किसी किस्म का भी ना तो उन्होंने ट्रैवल का है और ना ही वीज़ा। अगर ऐसा हो ना तो पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट ना मिले, एम्बेसी क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एम्बेसी प्रॉपर वर्क कर रही है। और मेक श्योर किया करें कि अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो आप उसको वेरीफाई किया करें। वेरीफाई करने का तरीका क्या, तो यू विल चेक ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट में अगर कुछ नहीं है तो इट्स मीन फेक है, ठीक है। और अभी अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई वीज़ा नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं कर रहा, तो देन आप उसे कहें कि हमें कोई इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लाइक यूएस की कोई न्यूज़, यूएस की, नॉट पाकिस्तान के चैनल की, यूएस का कोई चैनल की न्यूज़ दें, या ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट पे चेक करें। और आप एक और काम भी कर सकते हैं, यू विल कॉन्टैक्ट ऑन एम्बेसी।
आप एम्बेसी से भी पूछ सकते हैं कॉल करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलीत टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आपको डेली बेसिस पे जो है मैं अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।